मेरा दिल है फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं ये मेरा दिल है। प्रियतम मेरे इतना लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें। ओह माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज़ है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम फॉर द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। म्यूजिक तो होना ही चाहिए चाहे कैसा भी फंक्शन क्यों ना हो। एंड नॉट ओनली पंजाबी, अभी हमने राजस्थानी परफॉर्मेंस भी देखी। अलॉन्ग विद दैट शालू भाभी ने एक अलग डिफरेंट मतलब ओल्ड इज गोल्ड ट्रेडिशनल सॉन्ग प्रेजेंट किया। हमने कराटा परफॉर्मेंस देखी, तो बेस्ट है क्योंकि ऑल इन वन है, इंडिया है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर। एट द लास्ट वी बिलोंग टू इंडिया। बट ठुमके तो पंजाबी म्यूजिक में ही आते हैं मैम। ओके लेट्स डिले। अपनी कमर पे स्टैंड कर सकता है? नॉट किड्स बट गर्ल्स, आई एम आस्किंग फ्रॉम द गर्ल्स। नो? ओके लेट्स सी। ओके थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं नारी क्रिएशन की। तो इस साल नारी क्रिएशन का सफ़र बहुत ही कामयाब और बेहतरीन रहा है, और इसी कामयाबी के लिए मैं फिर से कंग्रेचुलेट करूंगी मधु मैम को और सुमन मैम को। एक बार इन दोनों के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए। यानी हमारे इस प्रोग्राम में हमें एक चीज़ मोटिवेशन जो कर रही है, वो सबसे कॉमन चीज़ क्या है? कोई आप बता सकते हैं यहाँ पे? क्या हमें मोटिवेशन, कौन हमें मोटिवेशन कर रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा? ऑब्वियसली ऑल द लेडीज। यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल, चाहे वो कराटे हो, चाहे मैम, चाहे अनुप्रिया मैम हो, चाहे मधु मैम हो, चाहे सुमन मैम हो, ट्रिमेंडस। तो हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है? चलते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। दो शब्दों, अपने ऑडियंस को दो शब्दों से अनुग्रहित करें और हमारी लेडीज को मोटिवेट करें कि आपने कैसे अपनी एक साल सक्सेसफुल के लिए किस चीज ने आपको मोटिवेट किया है। मैम प्लीज। मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे कि हमारे प्रधान सेवक साहब हैं नरेंद्र जी मोदी,
उन्होंने नारी शक्ति को बहुत आगे की तरफ लेके गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज कितना सुखद दिन है कि बीकानेर के अंदर हमारी एसपी साहब भी नारी हैं और एडिशनल जो उनके हैं उनको भी नारी हैं, एक एसडीएम है वो भी नारी हैं। उसके अलावा मैडम के सबसे बड़ी बात ये है कि आप नारी के लिए आज इतनी बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी ऑर्गेनाइज़र्स को, जिन्होंने एक इतनी अच्छी पहल की शुरुआत की है। और यही है कि आजकल नारी सशक्तिकरण के लिए हर एक समाज में इंसान आगे खड़ा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो नर हो। हर एक जना इन नारी सशक्तिकरण के लिए अपने हाथ बढ़ा रहा है। और चाहे वो उनकी स्कूलिंग की बात हो या फिर अच्छे कॉलेजेस में उन्हें दाखिल कराने की बात हो, आजकल सब लोग नारी के लिए और उनके सपोर्ट के लिए वो जो भी चीज़ करना चाहती हैं उसके लिए सपोर्ट कर। नमस्कार मैडम, आज के इस प्रोग्राम करने का आपका ध्येय क्या है? आप क्या संदेश देना चाहती हैं आज के प्रोग्राम? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहती हूँ सबको कि जिन लेडीज़ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो उनको स्टेज पे आना चाहिए। हर तरह का काम उनको करना चाहिए। जिनके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, स्पेशली जिस लेडी के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया था वो है सुमन भाभी। तो मुझे ये लगता है वो बिल्कुल भी बहुत मतलब जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है, उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन भी नहीं लिया, पर आज वो बहुत अच्छा स्टिल मेरे साथ परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि मैं तो फुल्ली एजुकेटेड हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी काम को करना, बट तो उन लोग के लिए मुश्किल होता है। और यहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर उनके मन में कुछ भी है और वो करना चाहती हैं, तो अब तो बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं कि उनको कहीं भी कुछ भी करना चाहिए और उनको करना ही चाहिए। मैडम एक निवेदन और था कि आज के इस प्रोग्राम में आपने कौन कौन सी चीज़ों को मंच पे लेके आए हैं और लोगों के सामने और अपने नारी शक्ति के सामने आपने पेश किया है? मैडम बताइए। मैं जिन लेडीज़ में कुछ नृत्य की भावनाएं छुपी रहती हैं, वो घरों में रहती हैं, बिल्कुल हाउसवाइफ्स हैं जिनको कोई चांस नहीं मिलता है और वो कहीं परफॉर्म भी नहीं कर पाती है, मैं उन सब लेडीज़ को बोली कि प्लीज़ आप स्टेज पर आओ। जो सिंगिंग में, रैंप वॉक में, जो उनके कुछ सपने होते हैं जो वो शादी के बाद बंद किताबों में रह जाते हैं, बंद आंखों में रह जाते हैं, कि प्लीज़ आप उनको मंच पर आओ और अपने आप को परफॉर्म करो। और ओनली हमारी ये प्रिपरेशन सिर्फ 2 डेज़ का प्रिपरेशन है। हमने 2 डेज़ में सब कुछ अरेंज करके सोचा कि हमें करना है और हमने 2 दिन में कर लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर जो भी जज्बा है, जो भी इनके अंदर है, बिल्कुल वो आप मंच पे लेके आप उनको आओ और अपने आप को बताओ कि हम ये हैं, हम ये कर सकती हैं। और नाम और पद बताइए मैडम अपना। मैं प्रोफेशनली लॉयर हूँ और मेरा नाम मधु है। वैसे मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ अभी, और बाकी मैं नारी क्रिएशन की फाउंडर भी हूँ। अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया बात है। मैडम वो चीफ गेस्ट कौन से आए? अनुप्रिया चौधरी जी और चारू शर्मा जी। जी जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मधु दी की छोटी सिस्टर हूँ एंड मैं आज सुबह ही पहुँची हूँ दिल्ली से इनके साथ इनकी खुशी में शामिल होने के लिए। मुझे नहीं पता इनको किसने मोटिवेट किया या क्या है क्या नहीं है, पर मेरे ख्याल से हम लोग सारे ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि वो किस किस चीज़ से गोन थ्रू हुई है। मुझे वो बड़ी मोटिवेट करती है, बिकॉज इफ़ वी हैव अ अपॉर्चुनिटी तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। इफ़ वी हैव अ सपोर्ट तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की इनमें कि ये ना कुछ भी नेगेटिव इनके पास आता है तो उसको कन्वर्ट करने में लग जाती है कि कैसे पॉजिटिव किया जाए उसको। सो वो मतलब मुझे ऑफ कोर्स लेडी लाइक दीज 2 लेडीज जो हमारे साथ बैठी हैं वो तो है ही तालियों के काबिल, पर लेडी लाइक हर जिसके पास में सारी चीज़ नेगेटिव आ रही हैं पर वो उसको किस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में लगी हुई है, और एक ना गिव अप नहीं करने वाला जो वो है इनमें जज्बा, वो मेरे को मतलब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि यार इफ शी कैन डू विद सो मेनी डिफिकल्टीज तो व्हाई वी आर नॉट। चलो एब्सोल्युटली प्रियंका जी की स्माइल उनके डांस को 4 चांद लगा रही थी, और ये स्माइल विद डिंपल्स के साथ में हो तो थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। एक मिनट मैडम।
मैडम नमस्कार। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीकानेर के चारों दिशाओं के अंदर नारी ही नारी है। सबसे पहले हमारी जो संभागीय आयुक्त नारी हैं, जिला कलेक्टर मैडम भी नारी हैं, और सबसे बड़ी शक्तिवान गतिवान हमारी एसपी मैडम नारी हैं, एसडीएम नारी हैं, और हमारे जैन व्यास कॉलोनी की पार्षद भी नारी हैं और दबंग पार्षद हैं। मैडम आप स्वयं एक पार्षद हैं और लगातार नारी शक्ति के लिए क्या क्या कार्य करती रही हैं। आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी मैडम? सबसे पहले मैं मधु और सुमन को बधाई देना चाहूँगी उनके नारी क्रिएशन के वर्षगांठ पर जी। और अगर नारी में कुछ करने का मतलब जज्बा है तो वो कुछ भी कर सकती है। आज मैं एक पार्षद हूँ, मैं वैसे हाउसवाइफ रही हूँ और अभी भी हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन मुझे पार्षद बनाया मेरे वार्ड वासियों के सहयोग से और मेरे पति घर वालों के सहयोग से। अगर जज्बा है, विश्वास है और सबका सहयोग है तो नारी कुछ भी कर सकती है। सबसे बड़ी बात कही आपने। मैं अपने सहयोगी अधिकारी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।